राइड स्टार्ट होने के थोड़ी देर में ही बहुत सारा इशू है इन चेतक प्रीमियम। सबसे पहला इसका चार्जर, चार्जिंग से ही स्टार्ट हुआ इशू। इस स्कूटर के साथ जो चार्जर दिया था वो काम नहीं करता था, 73% के पास रुक गया। एंड मल्टीपल चार्जर चेंज करने के बाद, मल्टीपल सॉकेट्स चेंज करने के बाद फाइनली एक चार्जर से चार्जिंग होना स्टार्ट हुआ। उसके वजह से वी वर नॉट एबल टू चार्ज इट टू 100%। 90% के पास तक चार्ज करके रोकना पड़ा बिकॉज इट वाज टेकिंग वे टू लॉन्ग टू चार्ज। स्पेसिफिकेशन शीट में तो दिखा रहा था कि चेतक प्रीमियम जल्दी चार्ज हो जाएगा, लेकिन इट वाज टेकिंग वे टू लॉन्ग। वी स्टार्टेड द राइड एट 90% ऑफ चार्ज। तब स्टार्ट हुआ दूसरा इशू। 90% ऑफ चार्ज में रेंज एस्टिमेट दिखा रहा था 104 किलोमीटर्स। रियली अमेजिंग लगा था, लेकिन राइड स्टार्ट होने के थोड़ी देर में ही रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ। 90% ऑफ चार्ज में दिखा रहा था 104 किलोमीटर पॉसिबल। धीरे धीरे हम चला कर 8 किलोमीटर चलाया, सिर्फ 8 किलोमीटर। 80% ऑफ चार्ज बचा है। रेंज एस्टिमेट 104 से 72 किलोमीटर को गिरा। 72 किलोमीटर फ्रॉम 104, ह्यूज ड्रॉप। एंड हमने सिर्फ 8 किलोमीटर चलाया। एट दिस रेट मुझे लग रहा है कि 80 किलोमीटर का रेंज ही आएगा। रियली क्रेजी मैन, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया फ्रॉम चेतक प्रीमियम। चेतक प्रीमियम का द बिगेस्ट डिफरेंस देन अदर मॉडल्स इज द डैशबोर्ड। इसका डैशबोर्ड कंप्लीटली डिजिटल। द सनलाइट विजिबिलिटी इज रियली बेटर, नॉट द बेस्ट, अभी भी इट इज नॉट द बेस्ट, बट इट इज मच बेटर। टीवीएस iQube के जैसा एक इंटरफेस बनाने का कोशिश भी किया गया है विद अ वेरी स्मार्ट इंटरफेस। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन इज वेरी सिंपल। यू हैव अ स्पीडोमीटर, रेंज एंड चार्ज लेफ्ट, बैटरी वोल्टेज लेवल। जो अगर बैटरी वोल्टेज कम हो गया, अगर आपने बहुत दिन गाड़ी को चलाया नहीं, उस सिचुएशंस में काम आएगा। ऑन रेगुलर डे यू माइट नॉट नीड दैट। उसके साथ इंटरेस्टिंग पार्ट इज यहाँ पर also there is a power bar like in other two models of 2901 and Urban, जो दिखाते हैं आप कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। बट इसमें एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद इको मोड से स्पोर्ट्स मोड को नहीं जाएगा। इको मोड में ही टॉप स्पीड तक भी जा रहा है। अभी हम इको मोड में है एंड वी आर इन 68-69 kmph। थ्रॉटल पूरा एक्सीलरेट करके रखा हूं एंड स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू स्पोर्ट्स मोड। हमको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। ड्राइविंग मोड के पॉइंट में ना मुझे लग रहा है कि चेतक शायद चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया यार। मतलब यू हैव 3 मॉडल्स इन चेतक, राइट? चेतक 2901, चेतक अर्बन एंड चेतक प्रीमियम। एंड नाउ दे आर लॉन्चिंग स्पेशल एडिशन 2902, स्मॉल रिफाइनमेंट्स टू बैटरी, ये सब कर रहे हैं। बट फंडामेंटली देयर आर ओनली 3 व्हीकल्स, 2901, अर्बन एंड प्रीमियम। जो बीच वाला मॉडल है अर्बन है, अर्बन में इको मोड से स्पोर्ट्स मोड खुद चला जाएगा। एक पर्टिकुलर पावर कंजम्पशन क्रॉस करते ही खुद द स्कूटर विल गो फ्रॉम इको मोड टू स्पोर्ट्स मोड एंड दैट इज रियली बेस्ट फीचर। मतलब अगर आपको ओवरटेक करना हो वो कितना काम आएगा। लेकिन 2901 में देयर इज अ स्पीड लिमिटेशन। इको मोड हार्डली 45-48 तक ही जाएगा, 50 तक मैक्सिमम जाएगा। लेकिन ऑन चेतक प्रीमियम इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। इको मोड में ही यू कैन गो टू टॉप स्पीड, स्पोर्ट्स मोड में भी यू कैन गो टू टॉप स्पीड। एक्सेलरेशन का फर्क है एंड यू हैव टू चेंज द ड्राइविंग मोड व्हेनेवर यू वांट। इतना तीनों तरीके रख के इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ आइडिया है आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना। एंड उसके साथ जैसे चार्ज 80% से कम हो गया, कोस्टिंग रीजनरेशन भी स्ट्रांग हो रहा है। सो अभी एक्सीलरेटर छोड़ते ही गाड़ी स्लो हो रहा है। अभी आगे रोड खाली है। स्पोर्ट्स मोड का टॉप स्पीड ट्राई कर ले पूरा एक्सेलरेट करके। लेकिन उससे पहले एक बार कोस्टिंग रीजनरेशन कितना स्ट्रांग है देख लेंगे। अभी हम 55 में हैं। लेट्स गो टू टॉप स्पीड एंड वहां से लेट्स कोस्टिंग रीजनरेट करते कितना जल्दी गाड़ी को रोकेगा एक बार वो देख लेंगे। एंड देन स्पोर्ट्स मोड ट्राई करेंगे। इको मोड का टॉप स्पीड इज 70 kmph बाय द वे। इन 3 2 1 1 2 3 24 25 26 seconds में it came to 20 kmph, which is a decent, ना, not a strongest one but decent. Now let's try sports mode का top speed accelerate करके देखेंगे। Ready in 3 2 1. Wow, very strong acceleration है। 30 35 40 45 50 55. Wow, very strong acceleration. I'm just loving it. Very strong jerk है इसमें जो बहुत मजेदार है। 75 78 wow, 79 80 also amazing man. 81 इतने स्पीड में भी बिल्ड क्वालिटी इज रियली गुड। मतलब एक हाथ से चलाते वक्त भी आगे से कितने भी हवा आ जाए you will have a very confident ride. This is really impressive man. I'm just loving it. Range estimate बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है। I can see that. अभी दिखा रहा था 51 किलोमीटर पॉसिबल है। In the last 1 किलोमीटर जैसे स्पोर्ट्स मोड में चलाया it fell down to 45 किलोमीटर। अभी स्पोर्ट्स मोड में एक बार कोस्टिंग रीजनरेशन देखेंगे। Ready 3 2 1 1 2 3 8 9 बहुत स्लो है। मैनुअल रीजनरेशन भी नहीं है। सो क्लियरली स्पोर्ट्स मोड में कोस्टिंग रीजनरेशन करेंगे गाड़ी रोकने के लिए ही 1 किलोमीटर लग जाएगा। लेट्स गेट बैक टू आवर इको मोड रेंज टेस्ट नाउ। रेंज अपडेट। सो फार हमने 33 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। 50% ऑफ चार्ज के बाद तो हाफ लीटर भी बनता है ना।
कर लेंगे अब। चेतक प्रीमियम, इसका ना मैं एक हाफ रेट रिव्यू से ज्यादा एक फुल रिव्यू करना चाहता हूँ। खतरनाक इश्यूज एंड बहुत अच्छा पॉजिटिव्स भी है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू नॉट मिस दैट वीडियो। पहला, इसका रेंज 90% टू 50% ऑफ चार्ज तक हमको 34 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। राइड के स्टार्टिंग में ही इसका चार्जर काम नहीं करता था, 73 के पास अटक गया एंड वी ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स, 2 चार्जर्स ट्राई किया, 3 चार्जर्स ट्राई किया, लॉट ऑफ सॉकेट्स ट्राई किया। इतने करने के बाद वी वर एबल टू चार्ज टिल 90% ओनली एंड तब तक इट वाज टू लेट एंड वी स्टार्टेड द राइड। एंड नेक्स्ट, इसका परफॉर्मेंस काफी डिसेंट परफॉर्मेंस है। इन इको मोड यू गेट अ वेरी सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन एंड अ टॉप स्पीड ऑफ 70 kmph। स्पोर्ट्स मोड में वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन एंड अ टॉप स्पीड ऑफ 81 kmph। स्पोर्ट्स मोड का मजा ही अलग है। इतने स्पीड में जाने के बाद भी राइड वाज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कॉन्फिडेंट। वेरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। ऑपोजिट से हवा जितने जोर से भी आए ऑन ए हाईवे, वी हैड अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल राइड। राइड करते वक्त द बिल्ड क्वालिटी वाज रियली गुड एक्सेप्ट द हैंडल बटन्स। ऑन द हैंडल देयर आर बटन्स जो चेतक अर्बन मॉडल में एंड 2901 मॉडल में भी है। दोस बटन्स आर एक्सट्रीमली गुड, बट दोस बटन्स जो इस स्कूटर के साथ ही आता है फॉर द डैशबोर्ड टू कंट्रोल द डैशबोर्ड, दोस आर वेरी फ्लिमजी एंड नॉट रियली रेस्पॉन्सिव। आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि टूट भी सकता है। Not that great build quality, which is not expected from Chetak. Next, dashboard. LCD digital display है, which is brighter than Urbane and 2901. Rista and iQube की तरह एक जॉयस्टिक नहीं है, उसके जगह हैंडल के दोनों साइड्स में एरो मार्क वाला बटन है। अगर आपको डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड वाला ऑप्शंस को इस्तेमाल करना है तो लेफ्ट हैंडल पे एरो, अगर राइट साइड इस्तेमाल करना है तो राइट हैंडल वाला एरोस। अब ये खतरनाक इश्यू क्या है, इसका रेंज एस्टिमेट। जब हमने इस टेस्ट स्टार्ट किया था एट 90% ऑफ चार्ज, डैशबोर्ड दिखा रहा था रेंज एस्टिमेट ऑफ 104 किलोमीटर। हमने 8 किलोमीटर चलाया, बस 8 किलोमीटर आधा घंटा। चार्ज ड्रॉप फ्रॉम 90 to 80% तुरंत। रेंज एस्टिमेट ड्रॉप फ्रॉम 104 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर। वेरी ह्यूज ड्रॉप अचानक से। तब से एस्टिमेट उतना ही दिखा रहा है। अभी तक फ्रॉम 90% टू 50% ऑफ चार्ज वी गॉट अ रेंज ऑफ ओनली 34 किलोमीटर। अब यहाँ पर भी द एस्टिमेट इज फ्लक्चुएटिंग अलॉट। थोड़ी देर दिखा रहा है 39 किलोमीटर, थोड़ी देर दिखा रहा है 29 किलोमीटर, अचानक से थोड़ी देर के बाद दिखेगा 49 किलोमीटर। असली में रेंज कितना आएगा बाकी आधा डिस्टेंस। अगर 34 ही आया, 90% टू 0%, इट इज अ रेंज ऑफ 68 to 70 किलोमीटर, विच इज उतना ही रेंज है तो बाकी दोनों मॉडल देता है, अर्बन एंड 2901। लेकिन इसमें रेंज ज्यादा आता है कि नहीं, अभी चला के देख लें। बैक टू द रोड नाउ। बाय द वे, इसमें ना हिल होल्ड असिस्ट भी है, जिसको टेक पैक लेने के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स गियर, स्पोर्ट्स मोड एंड स्मार्टफोन ऐप फीचर्स, ऑल दिस थिंग्स टेक पैक लेने पे ही काम करेगा, जो सस्ता भी नहीं है। कम से कम 7000 या 9000 ऐप वो लेने के बाद जो ऑटो होल्ड जो मिलता है वो कैसे काम करेगा, टेस्ट करें। 3 2 1, ब्रेक्स को पकड़ा, ऑटो होल्ड एक्टिवेटेड, 1 2 3, 3 seconds मैन, 3 seconds, हार्डली 3 seconds। लेकिन लेट्स ट्राई अटेम्प्ट 2, रेडी 3 2 1, ब्रेक्स मारा, 1 2 3 4, हार्डली 4 seconds मैन। अब दैट 3 seconds ऑफ हिल होल्ड असिस्ट के लिए इतने हजारों रुपए खर्चा करना ही क्या, करना ही पड़ेगा, बिकॉज रिवर्स गियर भी काम नहीं करेगा, स्पोर्ट्स मोड भी काम नहीं करेगा। इतने अच्छे परफॉर्मेंस देने वाला गाड़ी लेकर स्पोर्ट्स मोड के लिए टेक पैक पे करना पड़ रहा है। देखो ये थोड़ा एथर के जैसे नहीं बना रहे हैं, लाइक द प्रो पैक जो उसमें होता है, विच इज इरिटेटिंग वाला कि फीचर्स है यार लेकिन काम नहीं करेगा, पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वाला। इसमें भी वैसा ही है, जिसमें तो फंडामेंटल स्पोर्ट्स मोड के लिए भी है। एनीवे, बैक टू द रेंज एस्टिमेट, जिसके ऊपर मुझे भरोसा धीरे धीरे निकल रहा है। जैसे 50% ऑफ चार्ज था, डैशबोर्ड दिखा रहा था कि 39 किलोमीटर ऑफ रेंज पॉसिबल है। जैसे हम हाफ लीटर भी फिनिश किया, नाउ रेंज एस्टिमेट वेंट टू 52 अगेन एंड देन इट वेंट टू 54 अगेन। जैसे गाड़ी स्टार्ट किया थोड़ी देर के बाद इट वेंट ऑन टू 52 अगेन, जस्ट फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत, 39 54 52। बट अर्बन मॉडल में 2901 में ऐसा नहीं था, इट वाज वेरी रिलायबल, जो दिखा रहा था उतना रेंज आया। इसमें इट इज नॉट द केस। प्रीमियम बनाने के चक्कर में प्रीमियम नंबर्स दिखाकर रेंज तो बहुत कम दे रहा है। आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना। अब फिर से रेंज एस्टिमेट ड्रॉप हो गया टू 42 किलोमीटर। अभी थोड़ी देर पहले 52 दिखा रहा था, इट वेंट ऑन टू 42 नाउ। ये तो कोई लॉजिक है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या लॉजिक है। अचानक से ऊपर जाएगा, अचानक से नीचे गिरेगा। अगर कोई लॉजिक भी हो इसको इंट्यूटिव एंड इजी करना चाहिए। इसका रेंज एस्टिमेट के ऊपर भरोसा नहीं करने का। देखो अब इट वेंट टू 31 किलोमीटर, अब 30 42 से 31 एंड 30। अब रेंज अपडेट, सो फार हमने 46 किलोमीटर चलाया एंड 30% ऑफ चार्ज बचा है। 29% ऑफ चार्ज बचा है, लेकिन रेंज एस्टिमेट 23 किलोमीटर ही दिखा रहा है। बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है रेंज एस्टिमेट। क्या हो गया यहाँ पर, समथिंग इज रॉन्ग। ओह शिट, एक्सीडेंट मैन, एवरीवन ड्राइव सेफ प्लीज। डैम, वेरी बैड एक्सीडेंट। अगर इसी पैटर्न में चलेगा तो हमको 80 किलोमीटर का रेंज भी नहीं आएगा, जो अर्बन एंड 2901 मॉडल्स में मिला, जो स्कूटर से ऑलमोस्ट 40,000 कम प्राइस में है। ऐसे चल रहा है तो हमको प्रीमियम गाड़ी क्यों लेना है भाई, इतना एक्स्ट्रा पे करके इस डैशबोर्ड के लिए। एंड दिस हैंडल बटन्स ना, दे ट्राई टू मेक इट अ न्यू डिजाइन टू मेक श्योर इस डैशबोर्ड का इस्तेमाल हो जाए। देयर आर 4 मेन्यूज यूज करने के लिए। यहाँ पर जो पुट इन
These buttons in place of joysticks thought wise fantastic, but the interface is very complicated लग रहा है. मतलब there are too many options to work on. आदत डालने के लिए भी टाइम लगेगा, but आदत डालने के बाद भी डिस्प्ले इज सो स्मॉल एंड इसमें इतना सारा फीचर्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटिंग. उसके ऊपर द बटन्स आल्सो आर नॉट रेस्पॉन्सिव. देयर आर फ्यू बटन्स ऑन द हैंडल व्हिच आर वेरी गुड एंड वेरी रेस्पॉन्सिव जो पुराने मॉडल्स में है, लाइक द इंडिकेटर बटन, रिवर्स गियर, हॉकिंग. बट जो नया बटन्स ऐड हुआ है टू कंट्रोल द डैशबोर्ड, दे आर वेरी बैड. रेंज अपडेट, वी आर नाउ डाउन टू लास्ट 20% ऑफ चार्ज. रेंज एस्टिमेट सिर्फ 15 किलोमीटर दिखा रहा है. अब यहाँ से चेतक शोरूम जहाँ पर इस गाड़ी वापस करना है वो भी कम से कम 15-16 किलोमीटर के दूर में ही है. क्या पहुँच सकता है कि नहीं देख लीजिए. अब इसका हैंडलिंग भी बहुत कंफर्टेबल है इनसाइड सिटी, एजाइल एंड अंडर कंट्रोल ऑन रोड, पर्टिकुलरली ट्रैफिक जैम्स में, ट्रैफिक में, सिटी के अंदर. लव द दिस फील्स वेरी वेरी लाइट. बोर्ड में ना बेसिकली यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, ठीक है. एंड देयर आर 2 एरो मार्क्स ऑन बोथ साइड्स. इस वाला एरो मार्क को ऊपर करें तो ऊपर वाला ऑप्शन, नीचे करें तो नीचे वाला ऑप्शन. यहाँ ऊपर को ऊपर ऑप्शन, नीचे वाला बटन यहाँ नीचे. दिस इज फॉर नेविगेशन. अगर फोन के साथ हमने ब्लूटूथ कनेक्ट किया, एरो मार्क वाला नेविगेशन यहाँ पर आएगा. सेम थिंग फॉर द सॉन्ग्स ऑन द ब्लूटूथ कनेक्शन. ऊपर करें यहाँ पर इट इज अ सेक्शन फॉर नोटिफिकेशंस एंड देन आप नीचे को आएंगे ना, यहाँ पर है द मेन्यू. इसका डिस्प्ले सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स, vehicle information, then you have to press this button for the selection. Yeah, थोड़ा मतलब the screen is very simple if you see, लेकिन the way they made it is very complicated. Now we are down to last 10% of charge. डैशबोर्ड दिखा रहा है 8 किलोमीटर ओनली इज पॉसिबल. यहाँ से चेतक शोरूम इज ऑल्सो रफली 8-9 किलोमीटर के दूर. सो फार ठीक है, बिकॉज स्पीड भी हम ज्यादा जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. बट धीरे धीरे पास जाएंगे ना, जब चार्ज कम गिरता जाएगा, देन वी हैव टू सी रेंज कितना ड्रॉप होगा. इस पूरे दिन रेंज बहुत चंक में ड्रॉप हुआ. ओके, नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 5% ऑफ चार्ज and 4 kilometers of range estimate बचा है. So far the range seems okay-ish, not really great, but कितना रेंज आया अभी जस्ट 1-2 मिनट्स में पता चल जाएगा. ओके, सो फाइनली चेतक प्रीमियम का 90% to 0% ऑफ रेंज टेस्ट अब ये फाइनली खत्म हो चुका है. थ्रू आउट द राइड एक्सपीरियंस वाज रियली गुड. द परफॉर्मेंस इन इको मोड थोड़ा सॉफ्टर एक्सेलरेशन था, लेकिन it took us to a top speed of 70 kmph. स्पोर्ट्स मोड का स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन भी हो, वी गॉट टॉप स्पीड ऑफ 80 kmph. एंड थ्रू आउट द राइड ना, फॉर चेतक 2901 हो, अर्बन हो, प्रीमियम हो, तीनों का द एक्सपीरियंस वॉज एग्जैक्टली द सेम. वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, वेरी गुड कंट्रोल एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस था जस्ट टू राइड ऑन दिस चेतक. इतना करने के बाद वी गॉट अ रेंज ऑफ 67 किलोमीटर्स फ्रॉम 90% to 0% एंड 3% ऑफ चार्ज और बचा था. दिखा रहा था कि 3 किलोमीटर्स और आ सकता है, लेकिन थोड़ी देर में ही 5 मिनट में ही ये खुद 3 किलोमीटर्स ऑफ एस्टिमेट से 0 किलोमीटर्स को गिर गया. अगर दैट 90% to 100% एक्स्ट्रा चार्ज रहा होता, हमको शायद 77 किलोमीटर्स ऑफ रेंज आया होता, जो एग्जैक्टली द सेम रेंज है जो चेतक अर्बेन एंड 2901 भी देता है. अब मैं नेक्स्ट वीकेंड कौन से स्कूटर पे इस तरह का एक रेंज टेस्ट करूँ, आप ज़रा कमेंट्स में बता देना.